हेलो। हाँ, राम सिंह जी, जय गुरु महाराज की। जय गुरु महाराज के साहब। आज डॉक्टर साहब क्या हो गए क्या शादी में? नहीं साहब, उधर नहीं आना होगा मेरे। जयपुर में नहीं हो क्या? नहीं हूँ तो जयपुर में ही, लेकिन शादी है मेरे अच्छा। मेरी भांजी की लड़के की। मैं और ये कह आपने? रहा था, तो ये चिरंजी लाल ने जो आपके चैनल पे चढ़ाया है ना, हाँ। तो वो साथ में वॉइस भी तो डाले ना, ताकि उसको जवाब दे। वॉइस कैसे? जैसे उसने कहा एक सदे आपने अर्थ गलत कर दिया, तो भाई अर्थ किया क्या वो तो डालें कम से कम, फिर उसका अच्छा जवाब देते हैं उसको। अच्छा अच्छा। जैसे कोई आदमी बोलता है ना, हम्म। जैसे मेरे को बाबा ने बोला है कि इसको मैंने धमकी दी, मैंने इनकी कॉपी डाली है, हम्म। बाकायदा आपने भी सुना होगा। हाँ सुना। हंस के कह रहे हैं मैंने उसको 2 लाइन बोल दी, वो पड़ गया। हम्म। तो ऐसे प्रमाण डालना चाहिए, तो तब मजा प्रमाण तो आता सर था। आपको भी तो डालना चाहिए ना। जैसे आपने कहा कि नितिन दास जी ने एक लेडीज को ऐसे वैसे, है ना? तो क्यों उसका चिंता प्रमाण करते हो डालो ना तो। ऐसा और है। दूसरी दूसरी बात सुनो, मेरी बात, दूसरी आने बात वाले ये समय है। में सुनो सुनो, एक मिनट आपके सुनो। आपके भी भ्रम दूर हो जाएंगे, कोई कोई बात बात नहीं, नहीं। सुनो तो सही एक बार। हम्म। भ्रम तो दूर करना ही है भाई। अगर भ्रम ही दूर नहीं हम्म। होगा तो फिर बाद में क्या है। नहीं और नहीं, पूरा दूसरी, जब हम भी खुद भी ये चाहते हैं कि हमारा भ्रम दूर हो। और दूसरी बात मैं ये है आपको कि मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ, जब पूरी सच्चाई जानोगे ना, हम्म आप खुद पछताओगे कि यार मैं सोच नहीं, ये होता है। क्या हम्म होता है कि भगत जब है ना, हम्म श्रद्धा कर लेता ना। अब हम्म रामपाल जी की क्या बताओ, हम्म 3 साल पहले हम्म आपने 200 भगत मेरे गवाह, मैंने एक्सपोज किया था। मैंने कहा भाई तुम सोच रहे हो वो या नहीं है, हम्म, मैंने देख लिया था उनका सही। सिस्टम। दादागिरी, गुंडागिरी, कोई कुछ नहीं। हम्म और लोग परमात्मा, अब ऐसे ही विवेकहीन होते। क्या होता है जी श्याम सिंह जी, हम्म संगत तो बेचारी अंधी है ही। अब ये गुरु बन गए, ये अंधे आ गए, थोड़ी थोड़ी हम्म, मीठी मीठी बात कर लेते हैं। सही। हाँ, और इनका नहीं खुद तो का तो देखो जी, पता नहीं। अपन को तो सत्य के साथ रहना है, और सत्य को ही नहीं नहीं, हमारी। अब मुझे अब चलो एक छोटी सी चीज पूछूंगा। हम्म। आप इतनी टाइम से साथ में हो, आपको पता है ये बंदा कौन है, कौन सा गांव है, किस समाज से है, क्या है, आप इसके नहीं बारे में तो उससे जानकारी है आपको? उससे जानकारी करके क्या करना? मुझे नहीं, ज्ञान से जानकारी मतलब है है। या नहीं आपको? नहीं, मुझे जानकारी लेनी नहीं है ना। मेरे को ज्ञान से हम्म। मतलब है। ज्ञान मुझे पसंद आ रहा है, मैं ज्ञान के आधार से जुड़ा हूँ। नहीं, ना कि उनका आधार कार्ड आपके देके या पसंद पेन। सुनो आपके मेरी बात। पसंद आने से तो इतने पंथ बन गए ना। नहीं नहीं आपके पंथ और हमारे भाई। पसंद आने से नहीं, ज्ञान तो ज्ञान होता है। हाँ तो ज्ञान ही है, तो ज्ञान को ज्ञान से काटो ना आप। हाँ, उस ज्ञान में। भाई मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि ज्ञान को ज्ञान से काटो। आप क्या कर रहे हो? नितिन दास को वहां चंडीगढ़ में मारा, लो प्रूफ दो हम्म। आपने, कहाँ किसने मारा। दूसरी बात, आप कह रहे हो नितिन दास दारू पीता है, नितिन दास नशा करता है। उसका प्रमाण डालो, कहाँ दारू पीता है, कहाँ नशा करता है। आप कह रहे हो कि नितिन दास बाहर जाके अय्याशी करता है, अय्याशी हम्म। का प्रमाण डालो। मैं लेके आऊंगा नितिन साहब को आपके पास, बताओ कहाँ लेके आना है, उनकी जांच चलो करवाएंगे चलो, उनकी एक जमीन। बात बताओ, पूछो। वो बंदा कह रहा है ये फर्जी डॉक्टर है, और मैं कह रहा हूँ आके देख लो, फिर क्या मुंह दिखाएगा जब मेरी अरे डिग्रियां बताऊंगा गवर्नमेंट ने दी है? अरे मेरे वो को किस उससे बेस पे मतलब कह नहीं रहा है। है? मैं मेरे गुरु की मेरे को हम्म। छानबीन करनी है। आप मुझे ये बताओ मेरे नहीं गुरु को नहीं, कब लेके आना है? पहले मुझे एक बात बताओ, हाँ। वो बंदा क्यों बोल रहा है बिना देखो, आधार? आपका और उनका मैटर है, वो अलग है। ठीक है ना। आपने ऑडियो डाली कि नितिन दास दारू पीता है, नितिन दास अय्याशी करता है। ठीक है हम्म। ना। मैं नितिन दास जी को आपके पास लेके आऊंगा। मैंने आप मैंने मेरे को आपको, ये प्रमाणित कर फिर दो। आपने सुना नहीं। क्या? मैंने कहा है कि इस बंदे की जो हरकतें है ना, हम्म। जो हरकतें इसकी बोली एक साधु संत की नहीं होती है, अरे जिसका शब्द प्रकट हो मैं जाता है ना। आपको भेजूंगा। आपने ये कहा है कि ये बाहर क्यों जाता है, ये बाहर अय्याशी करने जाता है। और ये मैं 100% कहता हूँ कि ये कोई ना कोई नशा करता है। आपने तो मैं कह आपकी रहा हूँ ना, लैंग्वेज। हाँ तो मैं कह आपने रहा आपने हूँ। 100% श्योर हुए ना? नहीं तो आगे वाली भी तो ऑडियो काम आएगी ना। अरे आगे वाली की छोड़ो ना, पहले जो बोली है उसके तो मैं तो कह निर्णय रहा कर रहे हैं। हूँ भाई, मैं ऐसा है ना, आप तो मुझे ये इसको, बताओ, सुनो। इन आ, चीजों को आप चैलेंज कर लो ना कोर्ट में। मैं तो आपको आपके चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना। मैं हाँ, फोन करने की सोच रहा था कि फोन करूँ आपको, आपके मैं मालिक की दया से मैं ये आपका कह कॉल रहा आ गया। हूँ मैं ये कह रहा हूँ हम्म, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने फर्स्ट जो ऑडियो निकाली ना, एक इसकी वॉइस निकाली जिसमें हम्म, एक दारू की तरह लड़खड़ा रहा है ये। हाँ। मैंने कहा भाई मुझे संदेह तो था, लेकिन 100% मुझे लगता है, हम्म। मेरी कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ हाँ हाँ। कि ये आदमी नशेड़ी है। नहीं तो अब क्यों? एक बार बताओ, कितनी सेकंड में बोला उन्होंने? मात्र 3 सेकंड। तो क्या ठीक हो है गया ना। 3 सेकंड में? तो 3 सेकंड में नशा उतर गया, नॉर्मल हो गया। आप कैसे नशे के डॉक्टर हो जो ये आप ये साबित कर दिए कि 3 सेकंड में नशा उतर गया उसका? नहीं, उससे क्या मतलब है? अरे
आप आपने किसी वो बंदे हो को सकता है नशेड़ी, मेरी बात सुनो भाई, डॉक्टर साहब। पहले सुनो, इसका मेरे पास जवाब है। हाँ हो सकता है वो वीडियो 3 सेकंड का, उसके बाद में वीडियो बनाया ही नहीं होगा। भाई साहब, लाइव आ रहा है वो, लाइव कौन आ सा रहा लाइव आ है। रहा है? हाँ, वो जो जिसके आपने कटिंग डाली है ना, वो हम्म लाइव चल रहा है, 1 घंटे का लाइव है वो। हम्म हाँ। आप तो मेरे को ये बताओ कि मैं नितिन साहब को आप बताओ कि जहाँ लेके आऊँगा, आप मेरे को कहाँ टेस्ट करवाओगे कि जहाँ से ये अरे साबित हो अपना जाए कि ये अपना आप आ दुराचारी हैं जाएंगे और मेरे नशेड़ी भाई, हैं। आप चिंता मत करो, अपना आप हो जाएगा सारा। अरे हो क्या जाएगा, मुझे तो जल्दी तो अभी है, मेरे गुरु की छानबीन हाँ, मुझे अभी करनी है मेरे को। अगर मेरे लायक गुरु है तो रखूंगा, नहीं तो त्यागूंगा। नहीं तो क्या छानबीन की आपने? इतने टाइम छानबीन क्या की? इस आदमी की भाषा देखी आपने? भाषा तो बहुत अच्छी भाषा है, भाषा में उसको क्या मैंने कमी है? धमकी दे दी, उसको मैंने ये कर दिया, मेरा गुरु अरे गद्दा है, कुत्ता है, हाँ तो गांड धोने के लिए पानी कहाँ से, ये एक गुरु के शब्द होते हैं। बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते। हाँ, तो फिर आप रखो भाई, नहीं, मुबारक है आपको ऐसा हम तो गुरु। रख ही रखें, लेकिन मुझे ये बताओ कि हाँ, मैं अब आप इस चीज को आपने कहा है तो इसकी छानबीन के लिए मैं कब आऊँ? ये मेरा डाउट है। अब आप डाउट पे आ गए, 100% में डाउट होता मैंने है क्या? मैंने स्पष्ट कहा है, ये मेरा 100% डाउट है, ये कहीं ना कहीं नशा करता है। आप तो मुकर रहे हो डॉक्टर साहब फिर ये कह के। हाँ, नहीं मुकर कह रहा हूँ भाई। अरे जब मैं 100%, ओपन, अगर मान लो 100%, जैसे आपने मैं तो कहूँ वो भी बंदा शमशेर, कह रहा मेरी है बात कि सुनो, ये शमशेर के बारे में नहीं बात हुई अपनी। नहीं, वो भी बंदा कह रहा है ये फर्जी, उसको भी साबित करना पड़ेगा। अरे वो साबित करें ना करें वो आपका मैटर है, मेरे आपने ऑनलाइन ये कहा है। तो मैंने आपको थोड़ी कहा भैया, अरे उसका और मेरा निपट भाई, मैटर है तो हम आपकी वो मैंने निपट वीडियो लेंगे। देखी, सुनो, आपकी मैंने वीडियो देखी कि हम्म आपने उसमें ये कहा कि भाई और कितनी आप कुछ कह रहे हो, आप शब्द कह रहे हो, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। हम्म आपने जो ये कहा कि भाई ये बाहर जाके जो भी है, आपने जो लैंग्वेज यूज में की कि बाहर इसलिए जाता है और ये नशा करता है, 100% में ये कहता हूँ। तो 100% में डाउट कहाँ हो गया? डाउट तो ये होता है कि आप भाई 99% भी बोलते तो ये भाई होता है कि ऐसा हाँ है ना, डाउट है। वो मेरा कॉन्फिडेंस है भाई, मैं मेरे तो कॉन्फिडेंस को हाँ, तो चैलेंज कर रहा हूँ। इसको सिद्ध करो ना आप, अपने कॉन्फिडेंस को। आप मुझे हो बता दो। जाएगा वही तो, आप थोड़े दिन रुको मेरे भाई, सारा लगा हुआ है, चलो टेंशन मत करो। आप मेरे को डेट दे दो कि इस डेट तक हो जाएगा। टेंशन ना लो। और कुछ है ना, कुछ हाँ। बंदों को सामने आने दो, वो और छिपे में बेचारे। और दूसरी बात, आप ये कह रहे हाँ। हो कि आपसे उन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर फर्जी डॉक्टर है। हम्म। हैं तो डॉक्टर फर्जी, तो जब आप इंजेक्शन नहीं लगा पा रहे हो तो फर्जी है, और क्या है? इंजेक्शन डॉक्टर थोड़ी लगाता है। तो कौन लगाता? कंपाउंडर? आ जाओ बताओ, मैं ताने कितने फिजिशियन कंप्यूटर लगाए और उनका आगे स्टाफ होता है, मैं भाई लगाता हूँ, साहब, मैं नहीं लगाता हूँ। भूल गए कितने इंजेक्शन इंजेक्शन लगाना? लगाना कभी बोलो। तो डॉक्टर लाइन में आए अभी हो तो कभी तो नहीं, इंजेक्शन लगाया होगा। अभी अभी आ जाओ, कितने इंजेक्शन लगवाने, मैं नहीं लगाता हूँ, मेरा आगे स्टाफ है। अरे मेरी 15 साल की पहली प्रैक्टिस है। मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर जब बन रहा है तो मैंने इंजेक्शन 15 इंजेक्शन साल, अरे शुरू से भाई एंड मेरे तक हमारे, इंजेक्शन। भाई अरे पहले सुन तो लो मेरे भाई, सुनाओ। आयुर्वेद में इंजेक्शन का प्रावधान नहीं है। अच्छा। आयुर्वेद में इंजेक्शन का प्रावधान नहीं, वो होता है एलोपैथ में। कोई तो बात आप फिर समझते तो हो नहीं। नहीं, वो ठीक है, आपकी बात मैं मान गया। उसके लिए ना, उसके लिए हमारे पास लड़के हैं जो नर्सिंग स्टाफ कर रखे हैं, उनको नहीं नहीं, इंजेक्शन लगाने का मैं मान गया परमिशन आपकी है। बात, मैं मान गया आपकी बात। हाँ। जब आपको ये पता है कि आप कहीं से बंदूक लेके जा रहे हो, गोली हम्म। डली है नहीं, और जंग पे चले गए, वहां जाके पता चल रहा है कि आपको यार इसमें तो बंदूक में तो गोली नहीं डाली, फिर आप वहां से 3 किलोमीटर वापस गोली डलवाने के लिए आओगे बंदूक में? हैं जब आप गांव, ये कौन सा आपका तर्क हुआ? मेरे तो समझ मैं में तर्क नहीं आई। दे रहा हूँ ना मैं आपको। आप हाँ। गांव गए, इंजेक्शन नहीं लगा, वहां से आपने मेरी मरीज को गाड़ी में डाल के 3 किलोमीटर दूर जाके किसी डिस्पेंसरी में आपने वहाँ इंजेक्शन लगवाया। और मैं थोड़ी लगाऊंगा भैया, घर अगले को है, अरे तो फिर आप फीड लेके ही क्यों अगले गए? को उसको है, इंजेक्शन दे देते, भैया फीड लगवा अगले लेना। को, उसको मैंने कह दिया भैया मैं इंजेक्शन नहीं दे सकता हूँ, क्यों? जो मेरी पैथिक है उसमें मैं इंजेक्शन नहीं लगा सकता हूँ। अरे तो भाई नहीं मैं लगा इंजेक्शन सकता तो लगाऊं आपको देना भी नहीं चाहिए ना इंजेक्शन। पहले। अरे भाई देना क्यों नहीं है, देते हैं, हमारे हॉस्पिटल में लगता है, भर्ती होते हैं, जो बंदा कोई हमारे हॉस्पिटल में आता है मैं कोई बाहर थोड़ी भेजता हूँ उसको। यार चलो कोई कमाल बात कर नहीं, दी यार आपने। आप तो जो अपनी शंकाएं है ना, इन शंकाओं का थोड़ा जल्दी करवाना निराकरण, हम भी नहीं नहीं इंतजार कर रहे हैं यार, आपका। इतनी कैसे आपने चश्मा चढ़ा रखी है? आपको पता है कि आयुर्वेद डिग्री में इंजेक्शन लगाना अलाउ अरे नहीं वो है। ठीक है, मैं आपकी बात कर वैसे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब और आपको पता है, मेरी बात नहीं, सुनो, आपको जब पता आज है कि हमारे यहाँ कोई से, मेरी हॉस्पिटल सुनो, आता है, कोई एक मिनट बंदा सुनो। अगर यहाँ से 4 किलोमीटर जाके अपन को कोई इंजेक्शन लगाना है, वहाँ पता है कि वहाँ 4 किलोमीटर में इंजेक्शन की सुविधा नहीं है, तो यहाँ तो किसी बंदे को साथ लेके जाते, तो कंपाउंडर भाई को। वो प्रॉब्लम अगले की है, अगले को जोधपुर आना चाहिए। तो आप बोल देते, मना कर देते अगले को। बोला मैंने, ये तो चलो कोई कोई रिलेशन बात से नहीं। होता है, कोई अपने खास आदमी ने बोल दिया तो मैं करता हूँ, बाकी मैं कोई रोड में घूम घूम के इलाज थोड़ी करता हूँ मेरे भाई।
चलो कोई जयपुर बात आके नहीं, देख आप लो, तो अभी आ अपना है जाओ, ना, मैं लोकेशन सुनो, भेजता हूँ। अपना तो एक ही उद्देश्य, एक मुद्दा है कि हाँ वो जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो अगर डिस्क्लोज हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, वो बंदा कह रहा है इसकी बहन ने नाम लिया, मेरी सिस्टर ही नहीं है, वो कहाँ से सिद्ध करेगा? कोई बात नहीं, वो देखो वो मैटर अलग है नहीं और नहीं, अपना। वो बोल सकता है, वो बंदा कुछ भी बोल सकता है, आपको अच्छा अरे तो लगेगा। उसमें उसमें आपके ऊपर लांछन थोड़ी लगा दिया, आप तो लांछन लगा रहे हो सीधा। अरे भैया, लांछन उन्होंने क्या लगा उन्होंने दिया? उन्होंने वो तो उन्होंने लांछन ये तो अब सुनो। लांछन तो अब ऐसे ऐसे और लगे, ऑटोमेटिक सामने आएगा। हाँ तो आने मैं दो, नहीं तो होऊंगा, मैं कई लोग मैं और खड़े होंगे। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आने दो सामने, हम भी ये चाहते हैं कि भाई आ जो जाएंगे, सत्य आ है वो जाएंगे सामने आए। अरे भाई, ये चल रहा है, आप थोड़ा शांतिदार हो, सारे लोग आ जाएंगे। चलो बढ़िया है, अभी तो आना है भी ना, चाहिए। अभी तो जिनके भरोसे ये कह रहे हैं ना हमारे वो फलाने, उन शहरों को, वो शहर कहाँ गए? आने चाहिए इन शहरों को, फालतू की क्यों नहीं आप आंकते हो? मेरे शहर ने ऐसा धोया, मेरे शहर ने वो किया, कहाँ है वो अरे तो शहर? डॉक्टर साहब, आप भी ज्ञान की बात कहाँ रख रहे हो? आप तो मतलब जो बुराई है वो बुराई धर रहे हो कि नितिन दास ने ऐसे कहा, नितिन दास ने ऐसे पहली कहा। बात तो है ना राम सिंह जी, मैं हाँ आपसे ये पूछना चाहूंगा, मेरे पास 5 सबूत हैं। हाँ जिसके सामने आपका गुरु कह रहा है उसको मैंने धमकी दे दी। हाँ क्या संतों के गुरुओं का काम ये होता धमकी देनी? चलो दे दी, मान हाँ। लो, किसको दी रही, कहाँ से दिलवाई? अगला अगला खुद कह रहा है। मेरे पास उसकी ऑडियो है, मैं अरे वो तो वायरल करूंगा। उन्होंने तो बाद में कहा ना, जब आपने आज के साल भर पहले ये कहा था कि नितिन दास को चंडीगढ़ में मारा। मैंने एक भी मेरा ना ऑडियो वीडियो उठा लो, और कहने वाले को ओपन उन्होंने अरे कहा है, उनका डॉक्टर कुछ साहब, नहीं, कुछ आपने नहीं हो रहा है। मेरी आपकी बात हुई थी, आपने मुझसे कहा था। भाई अगला बंदा खुद कह रहा है कि गुरु के सामने शिष्य को पीट रहे हैं, फिर गुरु वहां जा रहा है। तो पैसा का भूखा है क्या कौन से गुरु? शिष्य की, क्या एक ही शिष्य है क्या? खुद बोल रहा भाई। अरे तो वो तो बोल रहा, ऑडियो तो मैंने भी सुनी है, लेकिन हाँ, क्या वो बात नितिन दास जी के लिए थी या और किसी के ओ लिए भाई, थी? वो प्रमाण भी मिल जाएगा, किसने पीटा, क्यों हाँ, 2 पीटा, साल क्या तो हो गए कारण है, डॉक्टर सारा साहब, पड़ा कोई है। प्रमाण तो आया नहीं, खाली बस ये है हाँ, कि आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। चलो ठीक है, इंतजार करेंगे। वो भी आ जाएगा। देखो, सच्चाई को छिपा नहीं सकते आप। बिल्कुल, सच्चाई और छुपनी भी नहीं और तो चाहिए। ये ना, ये आप एक छोटे से लोगों के कहने से जो तर्क ले रहे हो ना, ये तर्क आपके कहीं नहीं लगेंगे। कौन सा जैसे तर्क? एक वो आपके चिरंजी लाल है, हाँ वो सांस को एक बीड़ी से, सिगरेट से ले रहा है। हाँ। और उस बेवकूफ को यही पता नहीं है कि सांस का सिमरण क्यों है और नहीं भी है दोनों। जैसे 5वीं क्लास में नौकरी नहीं भी है और है भी है, आगे पढ़ोगे तो नौकरी लग जाएगी, 5वीं तक रह जाओगे तो फेल हो जाओगे। नहीं इस बात को वो समझ ही नहीं रहा है। नहीं, जैसे आपने भी तो कहा ना कि भाई जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वो श्वास नहीं लेता है। अरे भाई, वो इसलिए नहीं लेता, आपने कारण थोड़ी पूछा है, नहीं, वो कारण इसलिए नहीं नहीं, लेता लेकिन है। वो माँ के गर्भ में परमात्मा को सिमरता भाई तो है ऐसा है ना। ना, वो ना तो, अब जैसे वो, उसको यही पता नहीं है कि बच्चा कभी भी पेट में अरदास नहीं कर सकता। क्यों? कि उसकी जो सुरती है शब्द में लगी हुई होती, तभी तो वो 9 महीने निकालता है। आपको रजाई में अभी आपको तकिया लगा के एक लेटरिन में बंद कर दें, आप 1 महीने में घुट जाओगे, वो 9 महीने अंदर रहता है। कारण क्या है कि उसकी जो सुरता है वो शब्द में लगी हुई होती है, उसको पता ही नहीं होता है वो कहाँ है क्या नहीं है। जब उसकी डिस्कनेक्ट होती है तो वो रोता है, वो आनंद टूट जाता है उसका। ठीक है ना? तो हमारे को वापस इसी स्थिति में आना है, जैसे हम माँ की गर्भ में थे, वो स्थिति हमारी बनेगी। अब इस मूर्ख को यही पता नहीं है भाई, वहाँ कोई सांसों का मतलब ही नहीं था। या तो फिर एक काम करो, अब आप अपनी सुरत शब्द में जोड़ लो, फिर आपको भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो। सही है। प्रकृति से कट हो जाओगे आप। हाँ जी। उस समय बच्चा माँ की कोख में होते हुए भी, वो प्रकृति में होते हुए भी प्रकृति से अलग था वो। हाँ, जैसे कमल का फूल है, कीचड़ में होते हुए भी कीचड़ से अलग होता है। अब उस बेवकूफ को पता नहीं कौन सा ब्रेन वॉश कर दिया। अरे संतों की, कबीर साहब को झूठा कर देगा वो। कबीर साहब कहता, सांसों की करो सुमरना, जपो अजपा जाप, परम तत्व का ध्यान धरो, सोम आपो आप। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ यार। तो ये परम तत्व क्या है? अब वही तो बात है ना, आप लोगों को पता ही नहीं है परम तत्व क्या है। आपको पता है ना, तो आप बताओ तो ना। मैं खोल रहा हूँ ना। हाँ, खोलो। अभी आपके 3 ऑडियो आ गए, चौथा और आएगा, कतई क्लियर कर देंगे। ऑडियो में तो खोला है, जो खोला है, 2 शब्द फोन पे ही बता दो भाई। जब मैं इसको आपको जब दे रहा हूँ, सारी दुनिया सुनेगी। मैंने तो आपको कॉल इसलिए किया है मेरी कि बात भाई मैं जयपुर आया हुआ था, क्या आप शाम को डॉक्टर साहब के वहाँ आओगे क्या? अजय सुनो तो सही, दुनिया तो सुन लेगी ऑडियो में, यूट्यूब पे आपकी, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा मुझे भी बता दो कि भाई हाँ परम तत्व ये है, तो मैं भी थोड़ा। इशारा तो दे रखा है, फिर भी आप समझ नहीं पाए तो मुझे मालूम नहीं। अरे तो इशारा दे रखा, मान लो मेरे से चूक हो गई तो दोबारा बोल दो, 2 शब्द, क्या दिक्कत है? बताओ। परम तत्व भी बताया गया है, और मूल भी आपका बताया गया है। जैसे आत्मज्ञान का जो ढिंडोरा पीट रहे हो ना आप लोग, मूल ज्ञान, मूल ज्ञान, ये मूल ज्ञान नहीं है, मूल उद्देश्य है ये। नहीं तो अब आप बता दो ना, तो आत्मज्ञान प्राप्त कैसे? जैसे मान लो आपका एक
आपको एक लग गया कि भाई मुझे पैसे वाला बनना, अमीर बनना है। देखो एक दिमाग लगाना, अपना कोई भाई बंटवारा नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, सही है। ये विचारधारा है। जैसे रामपाल जी के खेमे में चल गए तो वो उनकी भाषा बोल रहे थे। बिल्कुल। मैं किसी की चमचागिरी नहीं करता, किसी के अधीन, किसी की, मैं स्वतंत्र हूँ। मेरा जीवन का लक्ष्य है कि जब तक मैं शक्ति नहीं प्राप्त करूंगा तब तक मैं आगे बढ़ता रहूंगा। सही है। ये मेरा नियम है स्टूडेंट का, पढ़ना और आगे बढ़ना। सही है। और कोई चीज को आप प्लेटफॉर्म में उछालने से पहले बात करो अगले से, आपको पता लगे। सही है। जैसे आप कह रहे हो ना इलाज का, हाँ। तो वहाँ कई लोगों का मतलब, जैसे आप हो, आप मेरे मिलने वालों, आप कहो यार डॉक्टर साहब हम इंजेक्शन की व्यवस्था कर लेंगे, सब आप तो कर दो, तो फिर आपके रिलेशन के बिहेव पे काम होता है ना कि मैं कहता हूँ उनको। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा तो जयपुर में भी हॉस्पिटल है, बोलो अभी आपको लोकेशन भेजूँ, आ जाओ आप। हाँ, मैं महीने में 10 दिन आता हूँ मैं यहाँ। कोई बात नहीं, आप तो मुझे वो परम तत्व बता दो। हाँ, अपना कोई किस टॉपिक पे हम बात चल रहे हैं, अपना विषय क्या था? एक मिनट। परम तत्व बता रहे थे नहीं, आप। वो तो आप कह रहे थे, मैं कुछ कह रहा था आपको। हाँ, जैसे मान लीजिए आपको पैसा वाला बनना है, अमीर बनना है, तो मुझे बताओ अमीर मूल ज्ञान है कि आपका मूल उद्देश्य है अमीर बनना? उद्देश्य होता है। मूल ज्ञान क्या हुआ कि किस तरीके से आप अमीर बनोगे, वो है मूल ज्ञान। जैसे आम है, फल खाना आपको, तो फल तो आपका उद्देश्य हुआ भाई। अब जैसे मैं जोधपुर से चला, मेरे को जयपुर आना, तो जयपुर मेरा मूल ज्ञान थोड़ी हुआ, मूल उद्देश्य है जयपुर पहुंचना है। अब कैसे पहुंचूंगा? बाई ट्रेन, बाई फ्लाइट, बाई कार, वो मेरा मूल हुआ। अगर आपका आत्मज्ञानी परमात्म ज्ञानी मूल है तो भाई फिर आप अनेक जूनियों में भटकते हो। ये मूल क्या कहाँ गया, आपको क्यों नहीं संभाला उसने आके? कहते थे भाई राम सिंह की आत्मा तो मेरा बच्चा है, और कभी गधे बन रहे हैं, कभी कुत्ते बन रहे हैं, कभी मार रहे हैं, काट रहे हैं, तो उस परम तत्व है ना, मैं क्यों नहीं बचाया? सही। तो वो परम तत्व नहीं हो सकता। तो परम तत्व का भेद बताओ ना, आपने कहा ना हम इस ज्ञान को है ना, आज भले मेरी रिकॉर्डिंग कर लेना, हम विथ प्रमाण कम से कम आपके इस पे ऑडियो आएगी 10 से 15। अरे वो आपकी बात ठीक है, लेकिन 2 शब्द ही तो बताने हैं कि परम तत्व बता ये देंगे, है। बता देंगे अरे आपको। और गुरुजी कौन है साहब आपके? हमारे गुरुजी, हमारे गुरुजी इन्होंने तो यही कह दिया, गुरु का उत्तम दास बन के। और एक चीज और बताऊं आपको, ये नकली उत्तम दास जी यही है, मेरा संदेह है 100%। ऐसे बोला करो, संदेह। कह रहा हूं ना मैं आपको कटिंग भेजूं नशेड़ी से पहले, मेरा वर्ड किया हुआ, उसका पहले लिंक करेंगे अपन दोनों। जैसे एक बार राम सिंह जी की बात चले ना, फिर मैं कहूंगा वो तो देखो आप या तो आपको एजुकेशन का पता नहीं, एक तो नाउन होता है, एक प्रनाउन होता है। नाउन का मतलब होता है उस वस्तु का एक बार नाम लिया जाता है, फिर अबाउट उसके बारे में जितना भी बोला जाएगा वो उसी के बारे में माना जाता है। ये कोर्ट की लैंग्वेज है, मेरी नहीं है। मैं अगर एक बार कह दूंगा ना कि राम सिंह जी ऐसे, फिर मुझे ये नहीं कहना पड़ेगा, मैं कहूंगा वो ऐसे हैं, उसने ऐसा किया, इसका मतलब पहले राम सिंह जी मैंने क्लियर किया है। तो मेरी फर्स्ट ऑडियो में मैंने कहा मुझे डाउट है, संदेह है, ये हरकतें एक नशेड़ियों की होती है। अच्छा, हाँ। तो गुरुजी और कौन है? तो मेरे को संदेह है और इन चीजों को मैं लगा हुआ हूँ, और कई लोग ऐसे हैं जिनको मैं ओपन नहीं कर सकता। वो बढ़िया है, आप तो इस चीज को ओपन करो कि वो भाई आप तो नशे के डॉक्टर हो, आप तो देख के बता देते हो। भाई हमने क्या कहा कि भाई इस आदमी की हरकतें है ना, क्या होता है, एक हरकत पकड़ी जाती है। देखो एक पागल आदमी होता है, वो क्या करता है, आम आदमी से हटके जो एक्टिविटीज करता है उसको हम पागल कहते हैं। जैसे किसी बात को घुमा के कभी कुछ कह देना, कभी कुछ कह देना, उसको आप क्या मानोगे? सही। तो कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो आप नहीं पकड़ सकते हो, मैं पकड़ सकता हूँ सिम्टम्स। हाँ, वो जिसमें जो गुण होता है वही तो पकड़े। हाँ, तो मैंने इस बंदे का सिम्टम्स पकड़ा है कि 10 मिनट पहले उसने क्या कहा उसको पता ही नहीं, और उसी बात को वो बंदा काट देता है। बताओ, अब इतनी जो कह रहे हो ना, तो इस बंदे की मैं सत्संग में बता दूं, ये बंदा कहता है गुरु वो होता है जो शिष्य की रोटी भी नहीं खाए, 1 रुपया नहीं भी ले शिष्य का। आपको तो मेरे पास रिकॉर्ड पड़ी उसकी। हाँ। अब मुझे बताओ, वो कह रहा है कि इस नंबर पर डाल दो, जोधपुर संस्था में डाल, तो फिर ये बंदा चेंज क्यों हुआ? नहीं तो वो तो सेवा, तो जो सेवा देना चाह रहा है उसके लिए है ना, किसी से वो थोड़ी कह रहा है कि तुम डालो ही। ऐसा थोड़ी होता है। और एक तो ठेला होता है 4 पहिया का अपना देसी ठेला, जिसको हम ठेला कहते हैं। एक होती कैनोपी, भाई दोनों, एक तो होती देसी दारू, एक होती इंग्लिश रम। आपके तो ये थोड़ी है भाई, फॉर्म वही है। नहीं तो एक बात बताओ, जैसे गुरु अगर कहीं घर पे आ रहा है, किसी के आ रहा है, तो उसको दान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देखो ऐसा है, गुरु को क्या देना चाहिए मैं बताऊं आपको। कबीर साहब का गाइडलाइन लेनी पड़ेगी आपके। हालांकि संत कभी नीचे हाथ नहीं मानता है,
लेकिन अगर किसी का भाव हो गया तो संत भाव को भी नहीं ठुकराता है। तो संत उससे क्या करता है, एक तो भोजन ले लेता है घर पे। आप गुरु को, संत को घर पे भोजन करवा सकते हो। और फिर आपकी इच्छा हो गई तो केवल एक वस्त्र, मतलब जो उनकी जो ड्रेस है, वेशभूषा, इससे ज्यादा ना तो गुरु को लेनी चाहिए ना किसी संत को लेना। अगर इससे ज्यादा लेता है तो वो व्यापारी है, 100% स्वार्थी आदमी है वो। तो आपके घर जब आए थे तब आपने क्या दिया था? मैंने कुछ नहीं दिया था। तो संत को आपने खाली हाथ भेज दिया? भोजन करवाया ना, भोजन करवाया। और जो उनकी ड्रेस थी, ड्रेस कितने में आती है इनकी ड्रेस, 1100-1200, मैंने लिफाफा में डाल दिया ड्रेस का। अच्छा, ड्रेस थोड़ी मैं कोई 11,000, 15,000, 1 लाख, 10 लाख दूंगा इनको, क्यों दूंगा भाई? नहीं, ड्रेस डाल के दे दी थी आपने? भाई एट ए टाइम व्यवस्था नहीं थी, क्यों, इधर तो कैंप लगा हुआ था हमारा। नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ, आपने कपड़े दिए थे या पैसे दिए थे? मैंने पैसों, भाई वो तो गुरु के डिपेंड है। और ना तो मेरे नितिन दास मेरा गुरु था। अरे गुरु की बात नहीं, कोई अगर भाई आपकी नज़र में मान लो झूठा संत है, तो झूठे संत को आपने, पहली बात तो आप बता रहे थे कि मैंने बुला लिया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, जो भी मैटर हो गया, चलो ठीक है बुला लिया आपने, लेकिन बुलाने के बाद में आपने जो दक्षिणा दी, मैं उसके बारे में भोजन पूछ रहा करवा हूँ। दिया, एक तो भोजन करवा दिया। और वस्त्र एट ए टाइम हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि कैंप चल रहा था। तो जितने भी वो ड्रेस है, ड्रेस के जो कितना अमाउंट में आ सकती है, वो मैंने अमाउंट लिफाफा में डाल दिया। अच्छा, अमाउंट दे दिया था आपने? बस यही पूछ ये मेरा फर्ज पूरा हो गया कि घर पे कोई साधु संत आया है, मैं ऋणी नहीं हूँ उसका, सीधी सी बात, मैंने मेरा अदा कर दिया। ठीक है। यानी कोई ट्रेन में विदाउट नहीं, अगर आपके घर पे संत आता है, साधु आता है, तो मैं कितने संतों की वाणी उठा के बता सकता हूँ, केवल भोजन और छाजन के अलावा संतों को नहीं देना चाहिए। और जो लेता है वो अपने आप को संत कहता है, वो संत भी नहीं है। नहीं तो फिर वो संत फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है, वो कहाँ से करेगा? क्यों करेगा, क्या जरूरत है? पहले भजन करो, साधना पूरी लाओ और खुद प्रैक्टिकल हो जाओ, उसके बाद में प्रचार करो, नहीं तो प्रचार गलत हो जाएगा उसका। जैसे रामपाल जी ने, रामपाल जी कह रहे हैं हमने भी प्रचार करा है, कितना उल्टा प्रचार हो गया बताओ। नहीं तो जो हुआ है कुछ न कुछ तो हुआ है ना। अगर मुंह में जहर दोगे तो एक मरेगा। और कान में जहर देने में कितने लोग मरेंगे बताओ। अब रामपाल जी भी कह रहे हैं मैं साधना चैनल पे आ गया हूं। अब सुनो, अब आप जो बांट रहे हो, तो आप अगर मान लो हमारी नजर में आप भी तो जहर ही बांट रहे हो। मैं इसलिए नहीं बांट रहा हूँ, सबसे पहले मैं हुआ हूँ प्रैक्टिकल। और अगर कोई बंदा कहता है मुझे होना है, पर वो कपटी नहीं है, सच्चा ग्राहक है, तो वो करके दिखाएंगे उसको। अब बोलो। नहीं कोई बात नहीं, तो करके दिखाएंगे तो हम आएंगे ना आपके पास, ज्ञान से ज्ञान को। मैं कभी ये नहीं कहूंगा आप आओगे, मैंने चैनल में ये नहीं कहा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे पास आओ। मैंने तो इतना ही कहा है कि भाई धोखा हो रहा है आपके साथ में। तो आपके जो गुरु जी हैं वो कौन है? हमारे गुरुजी संत हैं, जो मैंने आपको, ना तो पैसे लेते हैं। और संत श्यामदास जी महाराज हैं, और वो संत हैं, गृहस्थी हैं, कमा के खाते हैं, उनका खुद का हैंडलूम है, कपड़ों का व्यापार है उनका। अच्छा, वो आपके घर पे आएंगे ना तो आपसे भाड़ा भी नहीं लेंगे, वो अपने ट्रेवल से आएंगे। जब आप उनके वहाँ जाओगे तो वो खाना भी अपनी जेब से आपको खिलाएंगे। तो हम अगर जैसे उनसे मिलना चाहें तो? मिलना चाहे तो पहले आप मिलना चाहे तो मिलने का उद्देश्य वो आपको परखेंगे कि आप। हाँ, तो मिलेंगे जब भी तो परखेंगे, या फिर फोन नंबर दे दो। मिलने से थोड़ी होता है। तो भाई जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे मैं बैठा हूँ, आपको, आप मेरे से बात करो, आपके अंदर कितनी पात्रता, मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा आपको। मतलब एक तरह से आप एजेंट हो गए? एजेंट नहीं, गुरु के बीच वही हो गया, गुरु और शिष्य के बीच में जो पहले मैं आपको अपनी जैसे कोई उपदेश लेना चाहता है, पहले बात तो वो उपदेश है ना सेलेक्टेड लोगों को देते हैं। पहले एक बारी बात तो सुन लो। हाँ, वो उपदेश देते हैं सेलेक्टेड लोगों को। हाँ, तो उपदेश लेने में तो बाद में तो साधना में तो कोई टाइम ही नहीं बनता है। हाँ, लेकिन उनसे उपदेश लेने में टाइम मिल जाता है। जैसे इब्राहिम सुल्तान ने कबीर साहब से उपदेश कब लिया था, कितना टाइम लग गया था उसको, तब उसको मिला था। नहीं जैसे मान लो मैं अब आपके गुरु तो क्या कहेंगे, ले आओ, आ जाओ, अरे अगला कोई नशेड़ी है, अगला कोई भांगेड़ी है, अगला कोई पता नहीं कोई चरित्रहीन है, उसकी कमाई खोटी है, आ जाओ उपदेश ले जाओ। नहीं तो जैसे मान लो उनको पहले चाहिए भाई। अरे तो सुनो तो सही, मेरे गुरु को पहले सुन लो, एक आपसे क्लियर हो जाएगा। मेरे गुरु को ना तो शीशे चाहिए, ना उनको नाम चाहिए, ना उनको पैसा चाहिए, कोई गर्ज नहीं है उनको। वो कह रहे हैं जो प्यासा है उसको कुएं की जरूरत है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाएगा। तो वो मेरी बात सुनो, प्यासा अगर कुएं के पास पहुंचेगा तो कैसे पहुंचेगा? बिना जान पहचान के, बिना जानकारी के। तो हम माध्यम बन रहे हैं ना, उनका कोई प्रचार ही नहीं था 11-12 साल से। तो आप माध्यम बन रहे हो, तो आप कम से कम ये, हम यहाँ तो
अब जो आप अपना ज्ञान दे रहे हो, ठीक है, मैं अच्छा ज्ञान। अच्छा, मैं भटका हुआ हूँ, मुझे पता है कितने अधूरियों के वहाँ मैं गया हूँ, कैसे कैसे हमारे साथ में धोखा हुआ, कैसे कैसे ये अपने आप को संत बताते हैं और लास्ट में फर्जी निकलते हैं। उसकी पीड़ा मैं जानता हूँ भाई। ना जाने मेरे मेरे जैसे है ना, मेरे भाई कितने परेशान जो मोक्ष मुक्ति के लिए दौड़ रहे हैं, उनके साथ में धोखा हो रहा बेचारों तो के ये साथ। जोधपुर में है कि श्यामदास जी महाराज? नहीं, जोधपुर में नहीं है, तो ये गुजरात है, गुजरात से आते हैं। हम्म और ना तो वो वाद विवाद करते हैं, मैं बताऊँ आप कहोगे ना ये ज्ञान वो कि भाई मैं हारा, जैसे कबीर साहब गए ना सर्वानंद के पास हम्म कि भाई मैं हार गया तू जीता, वो तो आपसे बहस भी नहीं करेंगे। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कबीर साहब ने तो ये कहा ना कि जीवों को चेताना चाहिए, जीवों को जगाना चाहिए। तो फिर वो तो मतलब खुद उनको जो अमृतपान मिल गया वो तो फिर पी के शांत हो गए, फिर वो तो इसका मतलब स्वार्थी हो गए, उसकी वो तरफ से फिर जीव वो जाओ भाड़ में। वो चेता रहे ना। कहाँ चेता रहे? आज जो ये जो आपको जानकारी मिल रही तो उन्हीं की कृपा से मिल रही, उन्होंने मुझे थोड़ी कहा कोई कि तू ये काम कर बेटा, उन्होंने कभी नहीं कहा। तो और अब आप नहीं कहा है। फिर आप तो इस हिसाब से गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो। गुरु ने कहा ही नहीं और आप बिना गुरु के कहे आप ही प्रचार कर रहे हो। यार आप पहले तो है ना बोलना सीख गए आप। आपको क्या, आप लोगों में एक ही प्रॉब्लम है, सुनना आप लोगों ने सीखा नहीं। नहीं, मैं अब ये कह रहा सुनो, हूँ, हमने मेरी जाके कहा उनको, कोई हमने बात कहा नहीं। गुरुदेव इस ज्ञान को पूरी सब जीवों को जरूरत है हाँ और आपका कोई प्रचार नहीं है। हाँ तो गुरुदेव ने भाई आप करना चाहो तो कर लो प्रचार, लेकिन आएंगे नहीं, लोगों को वाहवाही चाहिए, चमचागिरी चाहिए। अगर सच्चा भगत हो तो ये नियम है, ये कसौटी है, इस कसौटी में कोई खरा उतरता है तो देख लेना आप। क्या तो नियम है? आपके नितिन जी के 5 शिष्य हैं, वो कसौटी में खरे उतरे। क्या नियम है? नियम बता दो, हो सकता है हम भी कसौटी में खरे नियम उतरे। हमें केवल ज्ञान का है, कोई नियम नहीं है कि आपको जो है अगरबत्तियां करनी है, वहां जाके धोख देने हैं, ये इतनी फेरियां देनी है, ऐसे करना, इतना दान देना, चंदा, कुछ नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि जब तक आपको जब शब्द ही तो पकड़ना है, और पकड़ना क्या है? क्या नहीं, क्या पकड़ोगे मुझे बताओ। जब शब्द का मुझे आभास हो रहा है, मैं शब्द की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो और क्या चाहिए मुझे? भाई जैसे जैसे सपोज देखो, मैं तो आपकी भलाई की बात कर रहा हूँ, हाँ मुझे हाँ, कोई वो लेना देना नहीं ठीक है। है। मैं नहीं, अरे वो ठीक कह रहे हो डॉक्टर साहब आप। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं प्रैक्टिकल हूँ, ठीक है। और जो आज ऑडियो आएगा उसमें जो आपके गुरु ने कहा ना कि सार नाम और सतनाम एक ही है, उसको आज डिफाइन करके विद प्रमाण डाला गया है। बिल्कुल अच्छी आप बात। देखोगे ना, आप कहोगे यार ये क्या है, ये तुक्के मार रहे हैं मेरे भाई, प्रैक्टिकल नहीं है, किताबी ज्ञान है, राधा स्वामी से सीखे। कोई बात नहीं। और तो चलो देखो, कोई बात नहीं है, बढ़िया बात है, मैं वो आपको आपसे मुबारक है। मैं आपसे दो चीज मांग रहा हूँ। एक तो आप मेरे को जो मूल हाँ, परम तत्व है, आपको मिल जाएगा। तो परम बता दो, तत्व अभी का बता क्यों दो फोन चिरंजी पे। लाल को जवाब देना है ना। अजी तो साहब अभी दो सेकंड का चिरंजी लाल को जवाब देना है। अब चलो इशारा में आप कोई कह दूं। हाँ, इशारा में समझा देता हूँ। मूल क्या है? वही परम तत्व है। अच्छा, मूल आपके हिसाब से मूल क्या है? मैंने तो खोल रखा, फिर आपने क्या सुना नहीं मुझे बताओ। भाई, हमने तो मूल तत्व आत्मा को जाना है। आप इसके अलावा और कोई दूसरा मूल है क्या? आत्मा मूल तत्व है, मूल उद्देश्य है आपकी। मूल तत्व है? अरे भाई मूल तत्व तो तत्व अलग होता, फिर तत्व किसको मानोगे? वो तो नहीं तत्व है आत्मा तो। हाँ, आप तत्व कह ही नहीं सकते उसको। आज ऐसा मान लो भाई आत्मा ही परमात्मा तो नी तत्व है, नी शब्द है, अगम है, अगोचर है, दिष्ट है, मुष्ट। वही मूल हो गया ना। तो वो फिर कहाँ गया मूल? क्यों नहीं मिला आज तक आपको? तो ये एक अलग मैटर है, कैसा क्यों नहीं मूल मिला? हुआ? मेरी बात सुनो, भाई आपकी नजर में रुपया मूल हुआ है। हाँ, तो फिर कंगाल क्यों? रुपया आपके पास आया क्यों नहीं? हाँ, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन मूल तो अलग वही हो गया ना। मूल मेरे भाई मिलता है। मूल कहते हैं जड़ को, जिसका कारण क्या है। जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आता ना, तो हम कहते हैं इस बीमारी का मूल कारण ये है, इसकी वजह से ये बीमारी हुई है। बीमारी मूल नहीं है। बीमारी को तो ठीक करना मूल उद्देश्य है। तो आप जैसे मेरी जैसे मेरी बात सुनिए, तो आपका मूल क्या है? क्या है? आपका मूल लोभ है, अभिमान है। हाँ। और धर्म का मूल क्या है? पुण्य, दया। हाँ, दया मूल है। भाई साकी से हो ना, संतों ने कहा दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो जैसी वाणी चलेगी ना, वैसे मूल का अर्थ होगा। जैसे भंवर शब्द है, भंवर शब्द को कहते हैं, भंवर जीव को कहते हैं, भंवर गुरु को कहते हैं, और भंवर मन को कहते हैं। अब वाणी कैसी चलेगी वैसे उस भंवर का अर्थ होगा। अब जैसे कहते हैं जल बीच कमल, कमल बीच कलियां, तब और भंवर निवासी, ये शब्द के बारे में इशारा कहा गया। सुबोध गुरु मेरा भंवर स्वरूपा, कीट पकड़ के लावे, ये इसकी तरफ हो गया। फिर कबीर साहब कहते सब मिल सुनियो संसार, भंवर उड़ जाओ सी, ये जीव के बारे में कहा। तो मूल जैसी वाणी चलेगी, जैसे वाणी का लेवल होगा, जैसे स्टेज होगा, जैसे मतलब मूल आत्मा ही हुई ना।
अरे फिर भी आप यार, मैं एक चीज पूछूं, आत्मा तो फिर आत्मा हुई तो मुझे एक चीज बताओ, मूल का मतलब ये होता प्राप्त होनी सबको वैसे ही, नहीं, ठीक है ना? जैसे सदियों से, देखो, हाँ, प्राप्त होना सदियों एक से अलग दमदमा चीज चल होती रहा है है। इसका। प्राप्त होना एक अलग मेरी चीज है। बात को आप समझ नहीं पाए, मूल का मतलब होता जड़, और जड़ से सारी चीजें मिलती है। बिल्कुल। जैसे आपको आम चाहिए, एक समझ लो फल को, मतलब हम, आपने क्या है, मैं समझ गया आपकी भाषा को, आप फल को मूल कह रहे हो। फल मूल नहीं है, वो उद्देश्य है। फल मिलेगा कैसे? मैं आपसे भी एक सवाल पूछता हूँ, आपको आम लेना है, बताइए। डायरेक्ट आम तो आपके मुंह में दौड़ के आने वाला है नहीं। पेड़ से तोड़ो और ले लो। पेड़ है ही नहीं, फिर क्या करोगे? पेड़ नहीं है तो बीज लगा के उगाओ पेड़। पेड़, हाँ, बीज लाओ, उगाओ, हाँ, वो है। हाँ, या फिर पैसे हो तो मार्केट से खरीदो। मार्केट से खरीदो। तो पैसा क्या हुआ? पैसे तो हुआ आपका पिछला पुण्य। हाँ, जैसे गरीबदास जी महाराज ने कोई पेड़ नहीं लगाया था, पिछले पुण्य कर्मी जीव थे, परमात्मा की आत्मा थी, तो उनको पूर्ण गुरु प्रकट होकर उनको ज्ञान दे दिया। अब उनके पास तो थे प्रारब्ध के पैसे। अब हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? फिर हमें ये पूरा प्रोसेस लेना पड़ेगा। बीज लेके, बीज को गुठली को अंदर रख के, अरे अभी तो कई चीजें खुलेगी, इतनी खुलेगी। अभी तो मदन साहिब की कम से कम कितनी ऑडियो तो मदन साहिब की बनेगी। बढ़िया है, बनाओ। लेकिन ये जो आप राधा स्वामी वाले का जो ग्रंथ दिखा रहे हो ना, मदन साहिब का, ये मत दिखाओ। मैं तो भाई, चलो आपको पूछता हूँ, ये तो है ही मिलावटी ग्रंथ बताते हैं इसको तो। अरे भाई, वो राधा स्वामी की नहीं है, राधा स्वामी की जैसे कबीर साहब की वाणी नानक साहब ने भी ली, वो तो राधा स्वामी वालों ने मदन साहब की वाणी ली है, और वो मदन साहब की वाणी में मूल दर्ज है। क्या दिक्कत है आपको? अच्छा, जैसे मैं नाम तो ले रहा हूँ राम सिंह जी की, जैसे कबीर साहब का हवाला है, वो वाणी जो है अगले ने स्पष्ट कहा है, लेखक ने ये कहा है कि इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैंने कुछ मदन साहिब की चुनिंदी वाणियों का संग्रह किया है। तो उसमें क्या बुराई होगी भाई? सही। मेरे मेडिकल स्टोर की दवाइयां आप ले जाकर अपने घर पे रखते हो, तो वो दवाई तो मेरी है ना। आप उसमें मिलआउट करते हो तब कह सकते हो। उन्होंने क्या मिलआउट किया बेचारों ने? जैसे कबीर साहब की वाणी सारे लोग यूज करते हैं, नाथपंथी, ओगड़पंथी, सारे हो। अब वो वाणी वैसे की वैसी होनी चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं। सही। अब तो भले वो अपनी मर्जी से कर दे। अब रामपाल जी ने क्या किया कि गरीबदास जी की वाणी लेके अपना दिमाग लगा लिया। हाँ, शब्द तो था कहाँ अटारा बोध, रामपाल जी ने कह दिया कहे अटारा बोध, तो अर्थ गलत हो गया। एक तो कुंती है, एक कुत्ती है। सही है। कुत्ती तो है जानवरों में, कुंती है पांडवों की माँ। एक बिंदी का फर्क हो गया। तो भाई ये भेद आपको नितिन दास साहब से तो मिला कि जो ये मिलावट ये तो भेद पहले ही था। नितिन दास जी से क्या मिला? और क्या, इनके सत्संगों से तो आपने भाई अब भाई ऐसा है ना, मैं तो पढ़ा हूँ, तो कम से कम 20-25 टीचर थे, बिल्कुल उनका सहयोग रहा है, हमने उसके लिए कभी मना ही नहीं किया। लेकिन फाइनल थोड़ी हुआ। आप नहीं, अगर कोई बात अपने चल रही थी कि जैसे कोई गुरु आता है तो उसको दक्षिणा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। अब तो मैंने आपको क्या बोला था, कबीर साहब ने कहा है कि अगर गुरु आपके घर पे आता है, अगर संत है, पूरा संत है, तो केवल वो आपके, हालांकि संत कभी नीचे हाथ नहीं मानता है, लेकिन अगर किसी का भाव हो गया तो संत भाव को भी नहीं ठुकराता है। तो संत उससे क्या करता है, एक तो भोजन ले लेता है घर पे। आप गुरु को, संत को घर पे भोजन करवा सकते हो। और फिर आपकी इच्छा हो गई तो केवल एक वस्त्र, मतलब जो उनकी जो ड्रेस है, वेशभूषा, इससे ज्यादा ना तो गुरु को लेनी चाहिए ना किसी संत को लेना। अगर इससे ज्यादा लेता है तो वो व्यापारी है, 100% स्वार्थी आदमी नहीं का। तो आप फिर आप तो इस हिसाब से गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो। गुरु ने कहा ही नहीं और आप बिना गुरु के कहे आप ही प्रचार कर रहे हो। यार आप पहले तो है ना बोलना सीख गए। आपको क्या, आप लोगों में एक ही प्रॉब्लम है, सुनना आप लोगों ने सीखा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, हमने जाके कहा उनको, हमने कहा गुरुदेव इस ज्ञान को पूरी सब जीवों को जरूरत है, और आपका कोई प्रचार नहीं है। तो गुरुदेव ने, भाई आप करना चाहो तो कर लो प्रचार, लेकिन आएंगे नहीं। लोगों को वाहवाही चाहिए, चमचागिरी चाहिए। अगर सच्चा भगत हो तो ये नियम है, ये कसौटी है, इस कसौटी में कोई खरा उतरता है तो देख लेना। क्या नियम? तो आपके नितिन जी के 5 शिष्य हैं, वो कसौटी में खरे उतरे। क्या नियम है? नियम बता दो, हो सकता है हम भी कसौटी में खरे उतरे। केवल ज्ञान का है, कोई नियम नहीं है कि आपको जो है अगरबत्तियां करनी है, वहां जाके धोख देने हैं, ये इतनी फेरियां देनी है, ऐसे करना, इतना दान देना, चंदा, कुछ नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि जब तक आपको आत्मबोध ज्ञान नहीं होगा तब तक उपदेश काम नहीं करेगा। यानी जीव जब तक अंकुरी नहीं है, बीज, तब तक वो उगेगा नहीं। अच्छा, कबीर साहब ने कहा जो कोई जीव है अंकुरी, अच्छा कपटी नहीं होना चाहिए। कई लोग कहते हैं ये जो घूमते हैं इस खेमे में, वो क्या नाम देता है, ये पहले बात में भाव नकरी का खेला ही नहीं है। ये तो प्रमाण है,
और कुछ ही दिनों में ऑटोमेटिक जो ये जो 2 अक्षर का भेद बताया ना, ओरिजिनल 2 अक्षर का भेद है भाई। 52 अक्षर छूटते हैं, ये अक्षर पकड़ता है ऑटोमेटिक ही। और अभी तो है ना, अभी तो हमने भाई सत्संग ही नहीं खोली है, हमारे पास सारी नितिन जी की डाउनलोड है, एक एक चीज, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता है। और अभी कोई है ना ऐसा भगत गुरु भाई मुझे मिला नहीं है, सारे वो बेचारे 10-15 जो 20-25-30 जने हैं वो सब व्यापारी हैं, अपने काम में मस्त हैं। अब आपके ये 5 बंदे आए हैं ना, ये वो लोग ये काम करेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। देखो हाँ। अगर शिष्य में लगन है ना तो परमात्मा ढूंढ ही लेता है किसी भी गुरु रूप में आके। चलो ठीक है डॉक्टर साहब, नहीं, फिर करते हैं बस। क्योंकि वाणी में ये कहा है, गुरु भगत को, गुरु सेवक है उनको देवो बताई, कपटी से तुम ले छिपाई। सही है। कपटी आदमी के लिए ज्ञान है ही नहीं भाई। ये तो वो ये ज्ञान तो उन लोगों के लिए है जो जन्म मृत्यु से बेचारा जूझ रहा है, तड़प रहा है, उन लोगों के लिए भाई। जैसे आयुष्यु है, शिशु किन लोगों के लिए? अपने लोगों के लिए थोड़ी है। सही है। आयुष्यु उन लोगों के लिए जो मौत के कगार पहुंच गए, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो ये समझ लो कि आज के समय में जो हमारे गुरुदेव है ना, वो जन्म मृत्यु के आयुष्य वार्ड है। तो आयुष्य के लिए वो ऐसा मरीज भी बनना पड़ेगा आपको। चलो बहुत बढ़िया है डॉक्टर साहब, हमारी लगन अगर पूरी है परमात्मा की नजर में, परमात्मा के चरणों में, रीजन ये हम पहुंच जाएंगे सत्य के। राम सिंह जी सुनो, उनको पैसा नहीं चाहिए। जितने भी ये झूठ पाखंड किसके पीछे चला पता आपको? पैसों के लिए। उनको पैसा चाहिए नहीं, उनको नाम चाहिए नहीं, उनको चेले चाहिए नहीं। वो तो ये कहते हैं कि भाई ज्ञान की कसौटी में खरा उतर जाओ और भक्ति करो, पार हो जाओ। ये मानुष जन्म दुर्लभ है इसमें। अच्छा, वो वाद विवाद भी नहीं करेंगे। आप कहोगे ना आप हार गए, तो वो खुद कह देंगे कि हाँ भाई राम सिंह भाई मैं तो हार गया, भाई तू जीता। ऐसे है वो संत है। चलो बहुत अच्छी बात है, कुछ ज्ञान की सत्संग डालो ताकि ज्ञान से ज्ञान की टक्कर हो। ऐसे एक दूसरे की टांग खींचने से कुछ नहीं होगा। अभी बताओ 3 ऑडियो आई है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, क्या ज्ञान की नहीं है? नहीं, ज्ञान की भी है, लेकिन इसमें खींचा खांची ज्यादा है। नितिन दास ने ये कर दिया, नितिन दास ने वो कर दिया। जितनी बातें ज्ञान की है उससे ज्यादा तो ना शुरुआत इस बंदे की हुई भाई। नहीं तो शुरुआत इस बंदे की हुई, मैंने शुरुआत नहीं की है। मेरे पास तो गवाह बैठे हैं, मेरे पास इनकी ऑडियो पड़ी है। और हंस के कह रहा किसी को कि मेरे शेर इसको ऐसा धोया, और मैंने इसके बारे में 2 लाइन बोल दी। भाई क्यों बोले ऐसे? जब कोई बंदा 1 साल से चुप है, अपना काम कर रहा है। मेरे पास कई लोग आए हैं, नितिन जी के चेला आए कि डॉक्टर साहब वो ऐसा बोल रहा है, हर बार ये बोल रहा है, उसको कुछ जवाब दो। मैं कि भी मेरे को नहीं देना है। फिर उन्होंने कहा यार कम से कम हमारी तरफ तो देखो, हम हजारों लोग फंसे हैं। पहले तो रामपाल जी में फंस गए, अब इधर फंस गए। यार हमारे तरफ तो देखो यार, ये चलाओ, आप अकेले लेके बैठोगे इसका क्या फायदा? तब मैंने सोचा यार बात तो अगलों की सही है यार। उन्होंने कहा आप अकेले लेके बैठ गए, इस चीज की हमें भी जरूरत है यार, और बहुत से लोग और हैं जिनको भी जरूरत है, वो कैसे आएंगे बताओ? तब मैंने इसकी ये वापस शुरू किया। और एक एक चीज मैं प्रमाण से कर रहा हूँ, बिना प्रमाण नहीं कर रहा हूँ। जहाँ मैं डाउट कह रहा हूँ ना, मैं ये शंका कह रहा हूँ, और शंका सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन मेरा अनुभव है कि वो शंका गलत नहीं है। चलो ठीक है, आप छानबीन करो, बढ़िया है। जरूरत पड़े तो हम साहब को ले आएंगे जांच के लिए। आपको लाने की जरूरत ही नहीं है, मैं कोई डरपोक नहीं हूँ, ऐसे समझे ना। जिस दिन मुझे जाना है ना, मैं डरपोक तो हो ही आप। डरपोक का तो आपने प्रमाण आज के 2 साल पहले दे दिया। आपने ये कह दिया कि उस फौजी को राम सिंह ने नंबर दिए, जबकि आप में इतना विवेक नहीं है कि आप खुद ही अपने इस चैनल पे अपने नंबर दे रखे हो। उसके बावजूद आपने मेरा नाम सुनो, उसके बावजूद, अरे कैसे नहीं दे, उसके बावजूद आपने मेरा नाम लिया कि राम सिंह ने उसको नंबर दिया। मैंने उसको 20 फोन किए, मैंने कहा डॉक्टर साहब से लाइन पे ले रहा हूँ, बात कर। मैंने नंबर कब दिया आपको? मैंने उस बंदे की ऑडियो डाली कि मेरे को राम सिंह, मैं तो फ्री हो गया ना, अगले का प्रमाण दे दिया आपको। अरे प्रमाण जब मैं कह रहा हूँ कि लो उसको लाइन पे लेके बात करके दिखाते हैं कि भाई मैंने नंबर दिया या कहाँ से लिए। अगला बंदा भाग रहा है, आप भाग रहे हो। और अरे भाई आपने भी तो है ना, एक यार जिसका कोई वजूद नहीं, उस आदमी के कहने से आप मेरे को कह रहे हो उसने ऐसा कर दिया। मैंने कहा आप आ जाओ, आप भी तो कहाँ आए? क्या मैंने तो कह ही दिया ना, जब अगला आदमी आगे नहीं आ रहा तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है भाई? आपने यहाँ तक कह दिया भाई जो भी खर्चा लगेगा 20-25 हजार रुपये, और राम सिंह जी आप बयान करोगे, तो भाई मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है जो मैं बिना फालतू 20-25 हजार रुपये। ऐसा है ना, वो निर्णय तो आपको करना है ना, आप जांच अधिकारी आप बने थे, अब करना पड़ेगा भाई। वैसे ही जांच अधिकारी अब आपको बना रहा हूँ ना कि आप ये नितिन दास साहब का जो आपने प्रमाण दिया है कि भाई नशेड़ी है। मैंने ये जो मुद्दा उठाया, देखो राम सिंह जी मेरी बात सुनो, कुछ बंदे ऐसे हैं जगह जगह के, कुछ ऐसी बहनें हैं
वो इस तैयारी में है कि वो आगे कैसे आए, ठीक है ना। अब इस बंदे ने तो लांछन लगा दिया कि ये तो 2000 किसी भी एक करप्टेड लेडी को दे देगा, मेरे खिलाफ बुलवा देगा। तो मेरे खिलाफ बुलवा के दिखा दो कोई, ऐसे सच्चाई को कौन मानेगा भाई। आजकल विज्ञान है, बाल की खाल निकालती है। नहीं तो आप जांच करवा दो ना, जांच में तो पता लग ही जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी। जब जांचें क्या है, वो बहनें जब सामने आ जाएगी तो वो खुद जांचें ही है। चलो ठीक है, लाओ जो भी है, प्रमाण होना हाँ। चाहिए। और है ना, आप थोड़े ठीक है दिनों में सर, देखना। मैं रखता हूँ, कोई कॉल आ रहा हाँ कोई बात नहीं है। है।